आज हम लोग शिवसागर उत्तरन म्यूज़ियम में गए थे। ओशिका ओशानी हर बार की तरह बहुत ही एक्साइटेड, खुश। और ये है उत्तरन म्यूज़ियम का एंट्रेंस। उत्तरन म्यूज़ियम जॉयसागर में है। ये देखिए, ये गेट है, यहाँ से एंट्री करना पड़ता है। ओशिका ओशानी एंट्री ले रहे हैं। तो ये म्यूज़ियम बहुत ही सुंदर, छोटा सा प्यारा सा म्यूज़ियम है। दिखने में बाहर से भी बहुत सुंदर है, अंदर से भी बहुत सुंदर है। पूरा शिवसागर ही बहुत ही नीट एंड क्लीन सिटी है। और क्योंकि ये एक हिस्टोरिकल प्लेस है, तो इसमें हिस्टोरिकल चीज़ें, बहुत तरह की हिस्टोरिकल चीज़ें भी आपको दिख जाएंगी। ये छोटा सा तालाब तो नहीं बोल सकते हैं, बहुत ही छोटा सा ये पानी का एरिया है जो कि फुली डेकोरेटेड और वेल मेंटेन है। ये देखिए पेड़, यहाँ से म्यूज़ियम की एंट्री है और धीरे धीरे हम लोग अंदर की तरफ जा रहे हैं। म्यूज़ियम में जूता यहाँ पे खोल के जाना पड़ता है। तो ये म्यूज़ियम 2 मंजिला है। पहले जिस मंजिल में हम लोग गए थे, पहली मंजिल ये है। ये सीढ़ी बीच में से बहुत ही सुंदर तरह से सीढ़ी गई है, गोल के रूप में। तरह तरह की चीज़ों का ये संग्रह है। यहाँ पे आपको अहोम राजा के जो कुछ चीज़ें दिखेंगी जो अहोम राजा इस्तेमाल करते थे, उनके औजार वगैरह। शिवसागर में ज़्यादातर अहोम राजाओं के बहुत सी चीज़, आपको बहुत सी चीज़ें दिखेंगी। रंगघर, तिलतल घर, जो कि अहोम राजाओं के समय से ये बना हुआ है। वो लोग वहाँ पे रहते थे। उसी तरह से इस म्यूज़ियम में भी अहोम राजाओं की तरह तरह के संग्रह दिखेंगे। ये एक पर्सनल म्यूज़ियम है जिसके ओनर श्री दुर्लभ बोरा जी हैं। उन्होंने अकेले ये एक एक चीज़ें यहाँ की चुन चुन कर इसका संग्रह किया है। ये जो ढोल दिखा, यहाँ पे बिहू में ये ढोल, जो पुरुष होते हैं वो ये ढोल बजाते हैं। ये भी बहुत सुंदर सुंदर पालकी है, छोटी छोटी, जो कि बाँस के से बनी हुई है। यहाँ पे बाँस की चीज़ें बहुत ही सुंदर सुंदर मिलती हैं। तरह तरह के फर्नीचर भी बाँस से बनते हैं और डेकोरेटिव आइटम भी। यहाँ इस म्यूज़ियम में भी हमें बहुत सी चीज़ें ऐसी मिली जो कि बाँस से बनी हुई है। ये देखिए, ये सारे वाद्य यंत्र हैं जो किसी अहोम राजाओं के समय में इस्तेमाल किया जाता था। बहुत सी चीज़ों के सब चीज़ों के नाम लिखे हुए थे, लेकिन ज़्यादातर असमीज़ में लिखे हुए थे, इसीलिए सब तो समझ में नहीं आया। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि इंग्लिश में भी लिखे हुए थे। जैसे यहाँ पे ग्रामोफोन दिखा हम लोगों को, टाइपराइटर दिखा, पुराने ज़माने के फ़ोन दिखे, और गांधी जी ने जब चरखा चलाना शुरू किया था, उसी तरह का एक चरखा यहाँ पे दिखा। और बाँस और लकड़ी के बहुत से फर्नीचर, बहुत सी सुंदर सुंदर कलाकृतियाँ यहाँ पे दिखी, जो कि फिर से श्री दुर्लभ बोरा ने ही एक एक चीज़ चुन चुन के यहाँ पे सजाया था। बहुत ही सजा और नीट एंड क्लीन म्यूज़ियम है। यहाँ पे चिड़ियों के घोंसले भी बहुत ही सुंदर तरह से सजा के रखे गए हैं। ये देखिए, ये चरखा है। ये फिर से बाँस से बनी हुई कुछ चीज़ें। और ये फिर से सीढ़ी, गोलाकार सीढ़ी, जो कि बहुत ही सुंदर है। ओशिका ओशानी को बहुत ही मज़ा आया ऊपर नीचे जाने में। यहाँ पे उन्होंने खड़े होकर बहुत से फ़ोटो सेशन भी किया। ये देखिए, ये बोतल में बहुत तरह की चीज़ें दिखी। एक यहाँ पे किटन, कोबरा, इनको केमिकल्स देके क्योंकि रखा गया है इसीलिए, लेकिन डर भी लग रहा था इतने पास से देखने में। और कई तरह के सांप दिखे, कई तरह की चिड़िया दिखी। ओशिका ओशानी ने पहली बार इतने पास से ये सब देखा। मधुमक्खी का छत्ता, कई तरह के मधुमक्खी के छत्ते भी यहाँ पे थे। धूप बहुत आ रही थी अंदर भी, इसीलिए सब कुछ साफ तो समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ये देखिए, मधुमक्खी का छत्ता, बी हाइव्स, और ये सांप, कोबरा, और यहाँ के बहुत तरह के सांप।
यहाँ पे सांप भी बहुत तरह के होते हैं और घर में भी कभी कभी आ जाते हैं। इतने मोटे मोटे सांप इतने अच्छी तरह से प्रिजर्व करके रखे गए हैं। ये बी हाइव्स, मधुमक्खी का छत्ता, बहुत तरह के मधुमक्खी के छत्ते यहाँ पे। ये देखिए कितना सुंदर है। ये डेकोरेशन के लिए भी बहुत समय दुकानों में इस तरह से ये देखिए घर बनाया गया है बांस या बेत का। ये टाइपराइटर है। वशिका ने बहुत बार पूछा था पहले क्या होता था, कैसे होता था। उसको टाइपराइटर नाम तो पता था, लेकिन कैसा होता है ये सामने उसने अभी देखा। और इसमें से कुछ कुछ ये लाइट्स, तरह तरह की लाइट्स का भी कलेक्शन है यहाँ पे, जो पुराने ज़माने के में यूज़ होते थे। ये देखिए चिड़ियों का घोंसला, कितनी सुंदर तरह से चिड़ियों का घोंसला वो भी सजा के रखा गया है। ये दोनों कुछ देख के यहाँ पे रुक गए थे। ये आसम का गामछा, विंसिम, घड़ी, फ़ोन, पहले के ज़माने के फ़ोन कैसे होते थे वो भी वशिका ओशा ने आज देखा। इनके आने के बाद से तो मोबाइल ही चला हुआ है और मोबाइल ही देखे जा रहे हैं। लैंडलाइन भी इन्होंने नहीं देखा है। तो ये ब्रिटिश के ज़माने से फ़ोन कैसे होते थे। और बहुत तरह के कीड़े, बग्स, जिनको कि बहुत अच्छी तरह प्रिजर्व करके रखा गया है। यहाँ पे घरों में भी हम लोगों ने बहुत तरह के बग्स देखे हैं जो पहले इतने तरह के कभी नहीं देखे थे, और उन्हीं को आज फिर से म्यूज़ियम में देख के वशिका ओशा एक्साइटेड हो गए। तरह तरह के बग्स, कीड़े मकोड़े, सबको इतने अच्छी तरह प्रिजर्व करके रखा गया है। बग्स का कलेक्शन, और ये लकड़ी के छोटे छोटे प्यारे प्यारे, कहीं पे एनाकोंडा, कहीं पे ऊँट, ये सब है। ये असम में बहुत शॉप्स में भी बहुत मिलते हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं। और फोटो सेशन देखिए कितने सुंदर सुंदर। ये शंख की बहुत सी चीज़ें हैं, सितार, और ये पंखे के रूप में डेकोरेशन किया जाता है। ये कई तरह की टोपियाँ हैं, हैट्स हैं, हैट्स का संग्रह है, हैट्स का कलेक्शन। और ये है ग्रामोफोन। ये मैच बॉक्स का कलेक्शन है, बहुत पुराने पुराने से लेकर जहाँ तक कलेक्शन वो कर पाए, कई तरह के मैच बॉक्स। और यहाँ पे ये ग्रामोफोन के पीछे भी बहुत तरह के वाद्य यंत्र हैं जो कि यहाँ असम में बजाए जाते हैं। ये यहाँ पे आपको अभी बांसुरी, और भी ये देखिए ये बिहू में भी इनका उपयोग होता है। जो पुरुष होते हैं वो इनको बजाते हैं। और शिवसागर का बिहू भी बहुत फेमस है, ये कल्चरल कैपिटल के रूप में है। बहुत सुंदर लगता है बिहू के वक्त, अप्रैल महीने में ये मनाया जाता है बिहू। और बच्चे से लेके सभी वयस्क, सभी लड़कियां मेखला चादर, और पुरुष भी यहाँ के लोकल ड्रेस में। गामछा यहाँ पे मस्ट है, पुरुष गामछा भी लेते हैं। और गामछा यहाँ पे टोकन ऑफ रेस्पेक्ट के रूप में भी हमेशा यूज़ किया जाता है।
म्यूज़ियम बहुत ही सुंदर था, लेकिन हमें कोई और यहाँ पे नहीं दिखा। यहाँ पे जहाँ पे भी हम लोग जाते हैं, टूरिस्ट यहाँ पे एज सच नहीं दिखते हैं, खाली खाली ही सब है, और इसीलिए साफ़ सुथरा भी बहुत है। पॉल्यूशन पॉपुलेशन कुछ भी नहीं है। ये देखिए ट्रंक्स, यहाँ पे पुराने दिन ज़माने के ट्रंक्स, बक्से। हाँ, तो पॉपुलेशन भी ज़्यादा नहीं है, पॉल्यूशन भी ज़्यादा नहीं है। इतना सुंदर ये हम लोगों का विज़िट हो गया है। और ये फिर से जाते वक्त फिर से थोड़ा फ़ोटो सेशन। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा है। शिव सागर में देखने टॉप टूरिस्ट स्पॉट्स में ये एक है।